प्रियंका गांधी जी से मैं यही पूछना चाहूँगा कि कब तक आप शोषण की व्यवस्था को इसी तरीके से पोषित करते रहोगे। पार्टी माँ है और उसके साथ जो दगा करने वाले लोग हैं उनके प्रचार में आ रहे हैं कि आपस में स्टेज पर ही झगड़ रहे हैं। तो ये कैसा परिवार है मुझे समझ में नहीं आता, जहाँ लट्ठम लट्ठा ही रहता है हमेशा। तो जब खाली डब्बा खाली बोतल है तब भी इतने झगड़े कर रहे हैं। शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स PNB वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, सामने दिखाई दे रही तस्वीरें बेगू गांव की है, जहां पे आपको बता दें कि बेगू गांव में डॉक्टर अशोक तंवर जो है वो चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच चुके हैं। और इनके साथ अगर बात करें तो जो है वो भारतीय जनता पार्टी से भूपेश मेहता हैं, धवल कांडा हैं, वो तमाम जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हरियाणा लोकहित पार्टी से वो तमाम जो नेता जो वो अशोक तंवर को जो है वो समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि अशोक तंवर जैसे ही पहुंचे हैं तो गांव के बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे यहाँ बेगू गांव में पहुंचे हैं तो अशोक तंवर को जो है वो फूल मालाएं पहना करके लगातार जो गांव के लोग उनका स्वागत करते हुए जो वो यहाँ तक लेकर के आए और यहाँ पे युवाओं से जो है वो मुलाकात कर रहे हैं, बुजुर्गों से पांव छू करके आशीर्वाद लेते हुए अशोक तंवर जो वो दिखाई दे रहे हैं। और चेहरे पे काफी रौनक जो है वो डॉक्टर अशोक तंवर के देखने को मिल रही है। इससे लगभग साफ हो जाता है कि लगातार जो वो चुनाव अशोक तंवर का बढ़त की ओर अग्रसर है। जैसे जैसे गांव में जा रहे हैं अच्छी संख्या में लोग जो है वो उनको समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इससे जो है वो चुनाव लगातार जो वो गति पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में डॉक्टर अशोक तंवर जहां अभी लोग जो है वो खड़े दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उन तमाम लोगों को जो है वो उन तमाम महिलाओं से बच्चों को जो वो आशीर्वाद देते हुए और महिलाओं से जो वो आशीर्वाद लेते हुए डॉक्टर अशोक तंवर जो वो लगातार दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में यहाँ पे अगर यहाँ पे जो है वो आप देखिएगा तस्वीरों में कि अशोक तंवर और उनके साथ जो भी नेता जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं, उनको जो है वो सिरोपा दे करके जो है वो सम्मानित करने का काम जो है वो गांव के लोग कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको बताना चाहें तो अमन चोपड़ा हैं और भूपेश मेहता हैं, और उनके साथ अगर बात करें तो श्याम बजाज हैं, धवल कांडा है। वो तमाम जो लोग हैं वो अशोक तंवर के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार अशोक तंवर को मजबूती की ओर जो है वो ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको जो है वो तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे डॉक्टर अशोक तंवर को समर्थन करने के लिए जो है वो लगातार यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आप देखिएगा तस्वीरों में कि किस प्रकार से काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे उमड़े हुए पहुँचे हुए जो है वो लगातार दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो है वो तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो महिलाएं भी जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में घरों के बाहर जो है वो खड़ी होकर के डॉक्टर अशोक तंवर का भाषण सुनने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए जो है वो लगातार पहुंची हुई दिखाई दे रही हैं। योगी आदित्यनाथ आए थे, कितना फर्क, कितनी ताकत दे करके गए? देखिए, कोई भी बड़ा नेता आता है और मैं समझता हूँ कि मोदी जी के साथ जिस तरीके से वो मिलकर के उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, देश में काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी अपील है उनकी। जिस तरीके से वो एक संत परंपरा से हैं, साधु संतों से लेकर के और जो धर्मार्थ का, चरितार्थ का, परमार्थ के काम में लगे हुए हैं, लोगों की भलाई के काम में लगे हुए हैं, तो लोगों में बहुत जोश था उस दिन। ऐसा लग रहा था जैसे लोगों का समुंदर सा उफान हो गया है। सड़कें भरी पड़ी थी, लाखों लोग उस दिन आए और मन बना करके गए कि अब और ताकत से जो है जो वो बात कह के गए कि हर रोज़ हमें 5 परिवारों को जोड़ना है, नए घरों को जोड़ना है पार्टी के साथ, उनका वोट देश के लिए डलवाना है। तो मैं समझता हूँ कि कल मैं कई जगह था, लोगों ने कहा 5-5 नहीं, हम 10-10, 50-50 भी कोशिश कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य में लगा है। कल प्रियंका गांधी का भी रोड शो है, क्या कुछ हालांकि देखिए, प्रियंका गांधी जी से मैं यही पूछना चाहूँगा
कि कब तक आप शोषण की व्यवस्था को इसी तरीके से पोषित करते रहोगे। ऐसे भ्रष्ट लोग जो अपनी पार्टी परिवार है, पार्टी माँ है, और उसके साथ जो दगा करने वाले लोग हैं उनके प्रचार में आ रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ हरा करके आए, पहले हरियाणा हराने का काम किया इन्हीं लोगों ने। तो ऐसे भ्रष्ट लोगों के लिए क्यों आ रहे हैं? क्या वो भी इसमें शामिल थे? या तो वो शामिल होंगे तो आएंगे कि भाई हमें तो ऐसे लोगों को पोषित करना है, और अगर नहीं थे तो मैं समझता हूँ कि कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई करने के बजाय पूरा छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ पर घूमे, उन्होंने गली गली में प्रचार किया, उन्होंने बताया कि कैसे भ्रष्टाचार हुआ। तो ऐसे जो है थोपे गए जो प्रत्याशी हैं, जो यहाँ से 28 साल पहले भगोड़ा घोषित हो गए थे, यहाँ से छोड़ कर के अम्बाला भाग गए थे, अम्बाला के लोगों को धोखा दिया, अब यहाँ फिर दोबारा भेज दिया। क्या सोच करके भेजा वो तो पता नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोग जो है वो पूरी मजबूती के साथ, हम तो सकारात्मक राजनीति करते हैं, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा। और ये वही लोग हैं जो लोग मैं समझता हूँ कि उस परिवार को भी इन्होंने हमेशा ब्लैकमेल किया है, और जिस तरीके से सारा चीज़ें चल रही हैं तो देश अब मोदी जी के साथ है, इतना ही मैं अंत में कहूँगा। इसलिए मोदी जी के साथ चलें, और सिरसा वाले तो पूरा मोदी जी में ही हो चुके हैं। उधर किरण चौधरी भी अपना दुखड़ा रो रही है कि अनदेखी हो रही है। आज तो मंच पे ही झगड़े, वो फोटो जिस तरीके की आई और देखने में आ रहा है, वीडियो जो देखने में आई है कि आपस में स्टेज पे ही झगड़ रहे हैं। तो ये कैसा परिवार है मुझे समझ में नहीं आता, जहाँ लट्ठम लट्ठा ही रहता है हमेशा, जहाँ गुटबाजी है। आज भी टोहाना में भी मारपीट हुई है, रोज़ मारपीट हो रही है। संगठन कहीं है नहीं, इनके पास तो कुछ है ही नहीं सौदा। अगर कुछ हो तो पता नहीं कितने झगड़े हों। ये तो जब खाली डब्बा खाली बोतल है तब भी इतने झगड़े कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो लाखों कार्यकर्ताओं की फौज है, कई हजार पदाधिकारी, 16,300 पदाधिकारी हैं हमारे यहाँ। देख लो कभी लड़ाई हुई हो तो लोग फोटो खिंचवाने में नहीं, यहाँ काम करने में विश्वास करते हैं। इसलिए कामदार की राजनीति और नामदार की राजनीति में ये फ़र्क है। साधारण परिवार के जो लोग हैं वो देश बनाने में लगे हुए हैं, और जो लोग पुराना परिवारवाद की जिसमें वो आती है, उन्होंने देश को खोखला कर दिया, कमज़ोर कर दिया। ऐसे लोगों से सावधान रहें।